हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम क्वांटम मैकेनिक्स की एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जो कि एक स्टूडेंट्स के द्वारा पूछी गई है और प्रॉब्लम है अपने पास अमोनिया मॉलिक्यूल्स। और ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी टाइम ये एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी ये पूछा जा सकता है। और ये जो टॉपिक है वो 2 या 3 टाइप से अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो डायरेक्टली पूछ लेगा कि अमोनिया मॉलिक्यूल्स क्या होता है, या फिर ये 2 स्टेट प्रॉब्लम के नाम से भी अक्सर एग्जाम में आता है। 2 स्टेट हमने इसके लिए वर्ड यूज क्यों किया है इसके ऊपर भी थोड़ा सा बात करेंगे। और या फिर ये पूछा जा सकता है कि अपने पास जो परटर्बेशन थ्योरी है उसका एप्लीकेशन क्या है। तो ये 3 टाइप से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब हमने एक वर्ड यूज किया था 2 स्टेट प्रॉब्लम, इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। तो सबसे पहले अपने पास ये जो अमोनिया है, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3 होता है। लोअर क्लासेज में आपने पढ़ा होगा। इसके अंदर 1 नाइट्रोजन होता है और 3 हाइड्रोजन होते हैं। अब ये जो अमोनिया है इसकी 2 स्टेट हो सकती है अपने पास। 2 स्टेट कैसे हो सकती है, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर 2 टाइप से हो सकता है। पहला स्ट्रक्चर क्या हो सकता है कि मेरे पास ये जो नाइट्रोजन है वो क्या होगा, ऊपर होगा जैसे, और नाइट्रोजन तो क्या होगा, ऊपर होगा, और जो हाइड्रोजन है वो तीनों की तीनों एक प्लेन के अंदर होंगे। अब ये जो कॉपी है, इस कॉपी में एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे मान लिया, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे मान लिया, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पे मान लिया। तो ये तीनों हाइड्रोजन क्या है, अब एक प्लेन के अंदर है। अब जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन कहाँ पे होगा, ये जो हाथ वाली पोजीशन है यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है। ये तो अपने पास हो जाएगी इसकी स्टेट फर्स्ट। अब सेकंड स्टेट में क्या हो सकता है कि जो तीनों हाइड्रोजन है वो ऊपर वाले प्लेन में हो और नाइट्रोजन क्या हो, ठीक है, इस वाली पोजीशन के ऊपर क्या हो, नाइट्रोजन हो। तो इस टाइप से इसकी 2 स्टेट हो सकती है, इसलिए हमने इसके लिए एक वर्ड यूज किया था 2 स्टेट प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसका जो डायग्राम हो वो डायग्राम कैसे हो सकता है, जो स्ट्रक्चरल डायग्राम है उसकी बात करें हम तो इसका एक हाइड्रोजन यहाँ पे हो सकता है, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे हो सकता है और तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। और इस टाइप से ये क्या होंगे, कुछ बॉन्डेड होंगे, ये डॉटेड करके, ठीक है। इस टाइप से क्या हो सकता है, इसका स्ट्रक्चर हो सकता है फर्स्ट टाइप से, ठीक है। अब सेकंड स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है, सेकंड स्ट्रक्चर अब अपने पास ये जो हाइड्रोजन है ना, ये तीनों क्या है, एक प्लेन के अंदर है, ठीक है। अब ये सिचुएशन कैसी थी, ये सिचुएशन ऐसी थी कि जो हाइड्रोजन है वो तो यहाँ पे है इस प्लेन के अंदर, और जो नाइट्रोजन है वो क्या है, ऊपर की तरफ। अब दूसरा सिचुएशन कैसा हो सकता है, दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है नाइट्रोजन नीचे हो और हाइड्रोजन क्या हो, ऊपर हो। तो दूसरा जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा वो दूसरा स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, अपने पास एक हाइड्रोजन यहाँ पे, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पे, और ये एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपने पास नाइट्रोजन आ जाएगा, ठीक है। कुछ इस टाइप से ये अपने पास क्या हो जाएगा, इसका सेकंड स्ट्रक्चर हो जाएगा। फर्स्ट स्टेट ये है और सेकंड स्टेट ये है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेट के बारे में थोड़ा सा और ज्यादा जानने की कोशिश करूं तो मैंने फर्स्ट स्टेट को यहाँ पे क्या बोल दिया, H11 फर्स्ट स्टेट को बोल दिया, और ये जो सेकंड स्टेट है इसको मैंने बोल दिया H22, ठीक है। और अपना काम क्या है, यहाँ पे अपने को करना ये है कि हाइड्रोजन जो अमोनिया मॉलिक्यूल्स है, अमोनिया मॉलिक्यूल्स का अपने को जो हैमिल्टोनियन है वो हैमिल्टोनियन निकालना है, ठीक है। अब हैमिल्टोनियन किस टाइप से निकालेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ये जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है, जो फर्स्ट स्टेट है, अब फर्स्ट स्टेट में ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या होगा, अपने पास नेगेटिव चार्ज, और ये जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। नाइट्रोजन कहाँ है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, और हाइड्रोजन कहाँ है, इस प्लेन के अंदर, ये वाला जो प्लेन है इसके अंदर हाइड्रोजन है, ठीक है। इस पे नेगेटिव चार्ज है और नीचे वाले पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो अपने पास जो डाइपोल है, डाइपोल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऊपर से नीचे की तरफ डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी कि तो यहां से इस तरफ किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, अपने पास डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी। ये अपने पास डाइपोल डायरेक्शन, ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। अब अपने को क्या करना है, ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है इस फर्स्ट स्ट्रक्चर पे हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये हमने क्या कर दिया, इस पे परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ये अपने पास जो डाइपोल मोमेंट है उसके साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, और इंटरेक्ट करेगा तो इसके अंदर कुछ ना कुछ करेक्शन टर्म ऐड होगी, और जो करेक्शन टर्म ऐड होगी उसको हम सोल्व करेंगे परटर्बेशन थ्योरी की हेल्प से, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको परटर्बेशन थ्योरी का एप्लीकेशन भी बोला है, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर सेकंड स्ट्रक्चर की बात करूं तो सेकंड स्ट्रक्चर में क्या होगा, यहाँ पे सेकंड स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा है, हाइड्रोजन इस ऊपर वाले प्लेन में है और नाइट्रोजन कहाँ है, यहाँ पे नीचे नाइट्रोजन है, ठीक है।
तो नाइट्रोजन पे क्या है नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ऊपर हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसमें डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस टाइप से होगी, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है। और इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी अपने पास, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसके अंदर भी यही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फर्स्ट केस है, केस फर्स्ट में ये जो फर्स्ट स्टेट है इसमें डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है अलग अलग है, और सेकंड स्टेट में क्या है अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो डाइपोल मोमेंट है इसकी डायरेक्शन क्या है अलग अलग है, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट ये है कि अब मान लिया हमने इनिशियल स्टेट में अपने पास कोई भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रखा दोनों के स्टेट के अंदर, तो जब हमने इसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रखा है तो उस टाइम पे इस हाइड्रोजन एटम की जो अपने पास ये जो स्टेट है H11 इस स्टेट की क्या होगी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, और इस एनर्जी को हमने बोल दिया ई नोट। ई नोट यहाँ पे क्या है, जब मैंने इस NH3 मॉलिक्यूल्स के ऊपर बाहर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रखा उस टाइम इस अमोनिया मॉलिक्यूल्स के पास कितनी एनर्जी है, ठीक है। या फिर मैं ये बोल सकता हूं इसके पास ग्राउंड स्टेट एनर्जी ये है, ठीक। बिल्कुल सिमिलर जो स्टेट सेकंड है, स्टेट सेकंड क्या है अपने पास H22, ठीक है। इसके ऊपर भी अपन ने बाहर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रखा है तो इसकी भी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी ई नोट ही होगी, दोनों स्टेट का जो एनर्जी है वो बिल्कुल इक्वल होगा। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अब मैं इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करवाता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करवाऊंगा, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर अप्लाई करवा दिया, तो अब क्या होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है या फिर ये नॉन परटर्बेटिव जो एनर्जी है, नॉन परटर्बेटिव एनर्जी का मतलब क्या है, जब हमने बाहर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करवा रखा है उस टाइम सिस्टम का जो एनर्जी है वो ई नोट है, ठीक है। और जब मैं बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करवाऊंगा तो ये जो ई नोट एनर्जी है इसके अंदर कुछ ना कुछ करेक्शन टर्म ऐड होगी, किसके कारण, जो हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करवाया है उसके कारण, ठीक है। तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसमें क्या होगी कुछ ना कुछ करेक्शन टर्म ऐड होगी, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट है यहाँ पे हाँ, अब जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था तो दोनों स्टेट का एनर्जी क्या है सेम है, ठीक। अब ये जो बातें हमने बताई हैं इनको थोड़ा सा लिख लेते हैं, उसके बाद इसको आगे भी थोड़ा सा स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये हमने यहां पे लिखा इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द absence of external electric field, energy of state ये जो फर्स्ट स्टेट है इसको मैंने बोल दिया कुछ इस टाइप से लिख दिया, और ये जो सेकंड स्टेट है मैंने इसको कुछ इस टाइप से लिख दिया, ठीक है। अब दोनों स्टेट का जो एनर्जी है, स्टेट फर्स्ट का जो एनर्जी है और स्टेट सेकंड का जो एनर्जी है वो क्या रहेगा सेम रहेगा, इज सेम, और सेम कितना है अपने पास ई नोट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ई नोट एनर्जी है जब बाहर से हमने इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करवाया है, ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करवाया, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा इसके अंदर कुछ ना कुछ करेक्शन टर्म ऐड होगी, और करेक्शन टर्म ऐड होगी तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, इफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, तो जब भी कोई अपने पास चार्ज पार्टिकल हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं या कोई मॉलिक्यूल्स रखते हैं तो उस सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है U = PE, ये अपने पास सिस्टम का क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। ऑलरेडी हम लोअर क्लासेस के अंदर इसको निकाल चुके हैं, 12th क्लास में भी हमने इसको पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या है हमने डाइपोल की नोटेशन, अब ये जो डाइपोल की नोटेशन है वो हमने यहाँ पे डाइपोल की नोटेशन को हमने क्या बोल दिया म्यू बोल दिया,
ठीक है। और ये P यहाँ पे क्या है, डाइपोल ही, P डाइपोल को रिप्रेजेंट करता है, E जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो अब डाइपोल की नोटेशन को हमने क्या बोला, म्यू ई बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी अपने पास, माइनस म्यू ई, और ये कैपिटल E ये आ जाएगा, ठीक है। अब मैं डॉट हटाऊंगा यहाँ पे तो क्या आएगा, डॉट हटाऊंगा तो अपने पास आ जाएगा cos थीटा, ठीक है। अब दोनों स्टेट के अंदर हम पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं, फर्स्ट स्टेट के अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे और जो सेकंड स्टेट है इसके अंदर भी हम पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, ठीक है। तो अब स्टेट फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो स्टेट फर्स्ट में अपने पास जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो क्या है, अप से डाउनवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है तो ये एंगल यहाँ पे कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और cos 180 कितना होता है अपने पास, -1 होता है। तो स्टेट फर्स्ट के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, स्टेट फर्स्ट के लिए मैंने लिखा U1, और ये आ जाएगा म्यू ई, माइनस ऑलरेडी है, cos 180 कितना होता है अपने पास, -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो म्यू ई, और ये आ जाएगा E, ठीक है। ये स्टेट फर्स्ट के लिए अपने पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अगर स्टेट सेकंड की बात करूं तो स्टेट सेकंड में क्या है, हमने बाहर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करवाया है और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो है वो क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन में है तो एंगल कितना हो जाएगा, अब इस केस में ये जो एंगल है वो कितना आ जाएगा अपने पास, 0 आ जाएगा। और cos 0 कितना होता है अपने पास, 1 होता है। तो सेकंड स्टेट के लिए जो आएगी पोटेंशियल एनर्जी वो कितना आ जाएगी, म्यू ई, और यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो इसको कंप्लीट को बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर मैं सेकंड पॉइंट के ऊपर बात करूं तो अब सिस्टम का जो एनर्जी है, सिस्टम की टोटल एनर्जी की बात करूं तो जब मैंने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करवा रखा था तो अपने पास सिस्टम की एनर्जी ये थी, स्टेट फर्स्ट की एनर्जी ये थी और स्टेट सेकंड की एनर्जी ये थी। अब मैंने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करवाया तो ये जो एनर्जी है इसके अंदर कुछ ना कुछ करेक्शन टर्म ऐड होगी। अब जो करेक्शन टर्म ऐड हुई है उसके ऊपर थोड़ा सा बात करें तो करेक्शन टर्म क्या क्या आएगी अपने पास, ये हमने लिखा H इक्वल टू, लिखेंगे एक बार मैं लिख देता हूं उसके बाद समझाता हूं। ये हमने लिखा E नोट प्लस म्यू ई, और ये एप्सिलॉन, ठीक है। ई नोट क्या है, ई नोट है अपने पास ग्राउंड स्टेट एनर्जी। जब हमने बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करवा रखा उस टाइम एनर्जी कितना है, ई नोट। और जब बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करवाया तो जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है उसके अंदर ये वाली करेक्शन टर्म ऐड हुई है, किसके कारण, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ठीक है। तो ये जो ई नोट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करवाने से पहले की एनर्जी है, और ये जो म्यू ई और एप्सिलॉन है ये क्या है अपने पास, फील्ड अप्लाई करने के बाद जो चेंज आया है वो ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, H11 के लिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा E नोट प्लस म्यू ई, और ये एप्सिलॉन, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ये ऐड हुई है तो ये E, और ये भी क्या, E, ठीक है। ये स्टेट फर्स्ट के लिए। स्टेट सेकंड में क्या है अपने पास, ये करेक्शन टर्म ऐड हुई है। अब तो ये ऐड हुई थी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण स्टेट फर्स्ट के अंदर। सेकंड स्टेट में ये है तो H22 के लिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास H22 के लिए इक्वल टू E नोट प्लस नहीं माइनस ये आ जाएगा म्यू ई और E। ये दोनों स्टेट के लिए हमने क्या निकाल ली, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। और एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, ये जो हमने स्ट्रक्चर बना रखे हैं स्ट्रक्चर को एक बार नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक समझने का पॉइंट ये है, बाद में नोट करना, पहले एक बात समझ लीजिए। अब जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा, ये वाला केस लेके चलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट लगाई जिसपे क्या था, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक प्लेट लगाई जिसपे क्या था, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव, इस टाइप से। तो इन प्लेट के से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, अपवर्ड होगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे भी कैसा चार्ज है, नेगेटिव, और इस प्लेट के ऊपर भी कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करवाऊंगा तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इससे नाइट्रोजन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, ये वाला केस लेके चलते हैं। तो ये हाइड्रोजन मेरे पास इस प्लेन के अंदर है, नाइट्रोजन मेरे पास ये है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करवाऊंगा तो ये जो ऊपर जो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस नाइट्रोजन को क्या करेगा, रिपेल करेगा।
तो नाइट्रोजन को रिपेल करेगा तो ये नाइट्रोजन क्या आएगा, नीचे की तरफ आएगा, और ये जो हाइड्रोजन का जो प्लेन है इस प्लेन को पेनिट्रेट करके कहां पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर सेकंड केस में क्या होगा, अगर नीचे है तो नीचे से कहां जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहां पे जो नाइट्रोजन है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करवाऊंगा तो नाइट्रोजन ऊपर से टनल करके कहां जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो ऊपर से जब इस हाइड्रोजन प्लेन को टनल करके जब नीचे जाएगा तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अब ये एक बार मैं साफ कर देता हूं। नेक्स्ट में क्या लिखते हैं, an atom can tunnel through the plane of hydrogen atom, nitrogen atom tunnel through the hydrogen plane when we applied external electric field। ठीक है, अब वो क्या जाएगा अपने पास, अब नीचे नाइट्रोजन नीचे है, नीचे से ऊपर जाने भी उतना ही एनर्जी चाहिएगी, ऊपर से नीचे आने में भी एनर्जी उतना ही चाहिएगी। तो इसको मैंने लिखा H, एक H12 और दूसरा लिखा H21, फर्स्ट स्टेट से सेकंड स्टेट में जाने के लिए, और ये सेकंड स्टेट से फर्स्ट स्टेट में आने के लिए दोनों जो एनर्जी होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। वो एनर्जी मैंने कितना मान लिया, -A। अब ये -A सिस्टम का एनर्जी नहीं है, ठीक है, ये वो एनर्जी है जो उस नाइट्रोजन को, उस हाइड्रोजन के प्लेन को टनल करके नीचे जाने के लिए जो एनर्जी की जरूरत है उसको मैंने क्या बोला, -A। अब ये जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन अपने को रिप्रेजेंट करके बताता है कि सिस्टम को जो एनर्जी, हाँ, अब ये जो नेगेटिव इसलिए बोला क्योंकि सिस्टम को रिक्वायर्ड है, सिस्टम की रिक्वायर्ड एनर्जी, सिस्टम को हम बाहर से एनर्जी दे रहे हैं, इसलिए हमने ये नेगेटिव साइन यहाँ पे लगाया है। ठीक है, तो अब अपने पास इसका जो हैमिल्टोनियन है किसका, NH3 मॉलिक्यूल्स का, वो हैमिल्टोनियन अगर मैं लिखूं, टोटल हैमिल्टोनियन ऑफ सिस्टम, हैमिल्टोनियन ऑफ NH3 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास H इक्वल टू 2x2 का एक मैट्रिक्स बनेगा, वो मैट्रिक्स क्या होगा, H11, H12, H21 और H22। ठीक है, H11 की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी है, H11 की वैल्यू ये रही अपने पास, H12 की वैल्यू, H12 ये रहा, ठीक है, -A, H21 -A, और H22 की वैल्यू हमने ये निकाल रखी। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दूंगा तो क्या आ जाएगा, H इक्वल टू आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा E0 प्लस म्यू ई और साथ में ये E, और H12 क्या है अपने पास, -A, ये -A, उसके बाद यहाँ पे भी -A, और ये क्या आ जाएगा, E0 प्लस म्यू ई, और ये, ठीक है, ये अपने पास क्या आ जाएगा, उस अमोनिया, जो अमोनिया मॉलिक्यूल्स है उस अमोनिया मॉलिक्यूल्स का अपने पास हैमिल्टोनियन आ जाएगा। सॉरी, अब एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद जो इसका अगला सेक्शन होगा, अगले सेक्शन में हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन भी इसका दो टाइप से होगा, एक तो इसका नॉन परटर्बेटिव सॉल्यूशन निकालेंगे, उसके बाद स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए निकालेंगे, वीक फील्ड के लिए निकालेंगे, और परटर्बेटिव सॉल्यूशन भी हम इसके लिए निकालेंगे। ठीक है, तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, अगले सेक्शन में हम इसका जो नॉन परटर्बेटिव सॉल्यूशन है उसके ऊपर बात करेंगे, तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। और इसका जो स्ट्रक्चर है, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है जिसको, ये सेकंड स्ट्रक्चर है जिसको हमने बोला था H22। ठीक है, और जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है उसमें नाइट्रोजन क्या होगा, ऊपर होगा, और हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, ये हाइड्रोजन है अपने पास इस टाइप से, और ये क्या है अपने पास स्टेट फर्स्ट में क्या है, इसको मैंने बोला था H11। ठीक है, और स्टेट फर्स्ट का जो एनर्जी है, फर्स्ट स्टेट का एनर्जी कितना हो जाएगा, E0 हो जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए आप जल्दी से इसको।
तो लास्ट सेक्शन में हमने ये वाला हैमिल्टोनियन निकाल लिया था। अब इस हैमिल्टोनियन की हेल्प से हम जो नॉन परटर्बेटिव सॉल्यूशन है वो निकालेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे जो आइगन वैल्यू इक्वेशन है वो अप्लाई करेंगे। तो आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या होती है अपने पास? आइगन वैल्यू इक्वेशन, आइगन वैल्यू इक्वेशन हो जाएगी अपने पास h माइनस लैम्डा आई, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, ठीक है। आई क्या है? यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे क्या लेके चलूंगा? h लेके चलूंगा। h की वैल्यू हमने ऊपर लिख रखी है E नॉट माइनस प्लस म्यू ई, और ये E माइनस a, और ये माइनस a, ये आ जाएगा E नॉट माइनस म्यू ई और E, ठीक है। उसके बाद क्या है? माइनस, ये लैम्डा बाहर रखा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या? 1 0 0 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ? इस लैम्डा को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, अंदर अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो यहाँ पे भी लैम्डा आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? लैम्डा आ जाएगा। अब इसको इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो सब्ट्रैक्ट करूंगा तो अपने पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा E नॉट प्लस म्यू ई माइनस लैम्डा, और ये माइनस a एज इट इज, ये भी माइनस a एज इट इज आ जाएगा। ये आएगा अपने पास E नॉट माइनस म्यू ई, और ये क्या आ जाएगा? माइनस लैम्डा। और इस कंप्लीट का जो डिटर्मिनेंट है, कंप्लीट का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है? ये 0 के इक्वल है, तो मैंने 0 के इक्वल रख दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ? इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इस टर्म के साथ करूंगा, तो क्या आ जाएगा? ये आएगा अपने पास E नॉट प्लस म्यू ई माइनस ए नहीं सॉरी लैम्डा ब्रैकेट, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये टर्म भी आ जाएगी यहाँ पे E नॉट माइनस म्यू ई माइनस लैम्डा, और उसके बाद ये क्या आ जाएगा? इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस a स्क्वायर, और इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ? इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूँ। रीअरेंज कैसे करता हूँ? मैंने ये जो E नोट है इसके साथ लैम्डा लिख दिया, प्लस ये जो म्यू ई है और एप्सिलॉन है इसको इस तरफ लिख दिया, लैम्डा को इसके साथ लिख दिया। बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे E नोट माइनस लैम्डा माइनस म्यू ई एप्सिलॉन, या फिर E, ठीक है। और इससे a स्क्वायर को उठा के इक्वल टू के साइड से उस तरफ लेके चला जाऊंगा तो ये आ जाएगा अपने पास इधर, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा अपने पास? a प्लस बी, और ये क्या आ जाएगा? a माइनस बी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये है अपने पास a प्लस बी, ये कंप्लीट को मैंने a बोला है, ठीक है। और ये वाली जो टर्म है इसको मैंने b बोला है, ठीक है। ये कंप्लीट a, ये b, तो इसको मैंने बोला a प्लस बी, ये आ जाएगा अपने पास a माइनस बी, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ E नॉट माइनस लैम्डा इसका स्क्वायर, और ये जो सेकंड वाली टर्म है म्यू ई और E, इसका भी क्या करेंगे? यहाँ पे माइनस में स्क्वायर, ये आ जाएगा अपने पास म्यू ई और एप्सिलॉन या फिर E, इसका भी स्क्वायर, और इक्वल में क्या आएगा अपने पास? ये a स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये वाली जो टर्म है इसको भी इधर उठा ले आऊंगा, तो ये आ जाएगा E नॉट माइनस लैम्डा और इक्वल टू म्यू ई इस कंप्लीट का स्क्वायर प्लस इस a का स्क्वायर, इस स्क्वायर को भी इधर लेके आऊंगा तो ये कंप्लीट टर्म किस में आ जाएगी? रूट में आ जाएगी, ठीक है। रूट प्लस माइनस, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूं? इस लैम्डा को तो मैं यहीं रखता हूं और इस कंप्लीट टर्म को इधर लेके आऊंगा तो क्या आ जाएगा? लैम्डा इक्वल टू ये आ जाएगा अपने पास माइनस प्लस या फिर E नॉट माइनस प्लस अंडर द रूट म्यू ई और इसका स्क्वायर प्लस इस a नोट का स्क्वायर, एक सेकंड, a नोट का स्क्वायर, हाँ ठीक है, a का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूं मैं? यहां से ये वाली जो टर्म है अगर मैं इसको बाहर निकाल दूं तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा इक्वल टू E नोट और माइनस प्लस म्यू ई और E स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल, ये मैंने बाहर निकाली है तो यहाँ पे कितना बच जाएगा अपने पास? ये बच जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर, और इस नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा? कंप्लीट की स्क्वायर, ये जो कंप्लीट टर्म है ये आ जाएगी, और इसका कंप्लीट का क्या कर दूं मैं? स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये वाला जो स्टेप हमने किया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन करने से पहले इससे को हाफ पावर में ले आते हैं,
लैम्डा इक्वल टू ई नॉट माइनस प्लस म्यू ई, ये ई, और 1 प्लस ए पाई म्यू ई, ई कंप्लीट का स्क्वायर, और कंप्लीट की पावर क्या लेते हैं मैंने इसकी हाफ। ठीक है, अब हम इसका यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे। बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस और 1/2 और साथ में ये वाली टर्म आ जाएगी अपने पास। ठीक है, और बाइनोमियल में जो अपने पास कंडीशन होती है वो कंडीशन क्या है कि वो 1 से छोटा होना चाहिए। 1 से छोटा होना चाहिए तो क्या होगा अपने पास, ये जो म्यू ई है, म्यू ई और जो एप्सिलॉन है ये बहुत ज्यादा स्मॉल होगा किसे, ए से। ठीक है, तभी अपने पास क्या आएगा 1 से छोटा आएगा। तो अब इसको क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे 2 केस बनेंगे, एक तो वीक फील्ड के लिए बनेगा और दूसरा किसके लिए बनेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए बनेगा। ठीक है, तो उसमें क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू ई नॉट माइनस प्लस म्यू ई, ई और 1 प्लस 1/2 ए, बाइनोमियल एक्सपेंशन कर रहा हूं तो ये आ जाएगा म्यू ई, ई और इस कंप्लीट का स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास क्या आ जाएगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर ये रिजल्ट आएगा। और एक सेकंड, हाँ बाकी सब सही है। ठीक है, ये वाला अपने पास क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। अब ये 2 केस बनेंगे, एक तो इसका वीक फील्ड के लिए बनेगा, दूसरा किसके लिए बनेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए बनेगा। ठीक है, अब एक बार इसको आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद जो थोड़ा बहुत रहता है वो अगले सेक्शन के अंदर करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पे कुछ नहीं है, इस म्यू ई और इस ई को मैं अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगा। अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये टर्म यहाँ पे भी आएगी और ये टर्म यहाँ पे भी आएगी। ठीक है, इसका स्क्वायर है तो इससे ये एक टर्म कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यही किया है, ये जो म्यू ई है इसको अंदर लेके चले गए तो अपने पास ये वाली टर्म आ जाएगी। अब जो फर्स्ट केस में लिया है E1 में जो लिया है वो प्लस लिया है और जो सेकंड E2 में लिया है वो यहाँ पे माइनस लिया है। ठीक है, ये सब आपको इसके अंदर करना है। ये इसका नॉन परटर्वेटिव सॉल्यूशन है और इसके अंदर जो परटर्वेटिव सॉल्यूशन है उसके अंदर उसके लिए हम एक अलग से लेक्चर अपलोड करेंगे, जल्दी ही वो लेक्चर भी अपलोड कर दिया जाएगा। उस लेक्चर का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। और अगर इसमें से कोई बात समझ भी ना आई हो तो आप मैसेज करके या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं।